पिछले वीडियो में हमने जाना कि क्वांटम जंप, टाइमलाइन शिफ्ट साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली क्या है। वैसे वी ऑल नो दैट वी आर द स्पार्क ऑफ डिविनिटी टू बी द क्लियर चैनल फॉर गॉड्स विल टू मैनिफेस्ट थ्रू अस। योर विश इज़ यूनिवर्स विल। इस इच्छा को पूर्ण करके हम अपने जीवन, अपनी डेस्टिनी में को क्रिएटर बनते हैं। अक्सर सही दिशा में मार्गदर्शन नहीं मिलता और हम लोग अपने सपनों को सच करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। बट यूनिवर्स इज़ नॉट बायस्ड। द आयरनी इज़ दैट वी डू नॉट गेट what we desire or lack, we get what we resonate with. The principle of resonance. Thus we need to raise our consciousness to our desirability. यही मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। हमें अपनी चेतना को उस लेवल तक ले जाना है जिस लेवल से हमारी डिज़ायर्ड विश मैच करे। चलिए हम जानेंगे कि कैसे हमारी सोच हमारे जीवन को प्रभावित करती है। मेटाफोरिकली अपनी विश को ऐसे ही समझ लीजिए जैसे कि वो डिज़ायर आपके यूनिवर्स की साइट की विश लिस्ट में रखी हुई पड़ी है और इस तरह ध्यान में हम उसको अपने एड्रेस पर ऑर्डर करके ला रहे हैं। बस अब डिलीवरी तो आपको होगी ही, या फिर आप यूनिवर्स के शॉपिंग स्टोर में जाकर डायरेक्टली उसको खरीद लाते हैं। आइए हम ध्यान जगत की गहराई में उतरते हैं। क्वांटम जंपिंग समय में छलांग लगाकर अपने सपने को, अपनी उस दबी हुई इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो वेलकम ब्यूटीफुल बीइंग्स। आज आपने कुछ ऐसा किया है जो बहुत लोग कभी नहीं करते। आपने समय निकाला है अपने आप से मिलने के लिए, उस अनंत शक्ति से जुड़ने जो आपके भीतर जीवित है, जिससे आपकी वास्तविकता, आपकी दिशा बदलेगी। और आप जो ये समय दे रहे हैं, ये आपकी एनर्जी है, ये आपकी करेंसी है उस विश को खरीदने के लिए या फुलफ़िल करने के लिए। क्वांटम जंप ज़बरदस्ती से नहीं होता, यह होता है जागरूकता से, संकल्प से और गहरे भावनात्मक सामंजस्य से। हम यहाँ बदलाव का पीछा नहीं करते, हम यहाँ उस स्वरूप को जीते हैं जो पहले से ही हमारे सपनों की टाइमलाइन में मौजूद है। हमारा भविष्य पहले से ही जहाँ रचा जा चुका है, बस अब हमें उसमें सिर्फ प्रवेश करना है इस खूबसूरत ध्यान के माध्यम से। तो अब हम आराम से बैठ जाते हैं, बाहर की दुनिया को धीरे धीरे धुंधली हो जाने देते हैं, आंखें बंद करते हैं। ये आपका समय है, यह वह सुबह है या वह शाम है जब भी आप ध्यान करने बैठे हैं, जब आप याद कर रहे हैं कि आप कौन हैं। एक सृष्टिकर्ता, एक ऊर्जा फ्रीक्वेंसी जो समय को मोड़ती है, मैकेनिकली नहीं चलने देती। जैसे कि हमारा जीवन बिना अवेकन हुए मैकेनिकली जा रहा होता है, ये समय को मोड़ती है और नए आयाम में कदम रखती है। चलिए अब और शुरुआत करते हैं। आपका ध्यान अब अपनी सांसों पर ले आएं। नाक से ठंडी शांत प्राणवायु को अंदर आते हुए देखें। छाती फैल रही है, पसलियाँ चौड़ी हो रही है, पेट उठ रहा है। अपने पे ध्यान लाएं, क्या हो रहा है आपके शरीर के अंदर। अब धीरे धीरे नरमी से सांस बाहर जा रहा है और साथ ही तनाव पिघलकर सुबह की धुंध की तरह गायब हो रहा है। आइए अब साथ मिलकर सांस लेते हैं। गहरी सांस पेट में भरें,
थोड़ा रोकें, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें। सारी थकान और बोझ बाहर बह रहा है। अब ध्यान को अपने हृदय, अपने हार्ट पर ले आइए। हार्ट, दिल, जहाँ सिर्फ दिल की धड़कन ही नहीं बल्कि एक ऊर्जा फील्ड है जो हमारे सीने में फैल रहा है। क्या आप उसे महसूस कर पा रहे हैं? कोशिश कीजिए। वह हल्की मैग्नेटिक वाइब्रेशन, जीवन की मधुर गूंज। अपने हाथ को हृदय पर रखें और सांसें भरें। इस तरह हार्ट और माइंड की कोहेरेंस एक्टिवेट हो रही है। यही डिवाइन इंटेलिजेंस, दिव्य बुद्धि का केंद्र है। द डोर टू आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य का द्वार। जितना अधिक हार्ट और माइंड हार्मनी में आते हैं उतना ही हम क्वांटम फील्ड से जुड़ते जाते हैं, उस अदृश्य आयाम से, उस इनविजिबल फील्ड से जहाँ असीम संभावनाएं हैं। अब इस ध्यान को और गहरा करते हैं। हृदय से सांस उठकर रीढ़ की हड्डी के सहारे सिर के शीर्ष तक जा रहा है और फिर बाहर छोड़ते समय ऊर्जा पूरे शरीर में बह रही है, पैरों से होती हुई धरती में उतर रही है। फिर से ध्यान अपनी सांसों पर रखें और महसूस करें कि स्पाइन, रीढ़ की हड्डी जैसे लंबी होती जा रही है, रिलैक्स होती जा रही है, कंधे ढीले होते जा रहे हैं, जबड़ा नरम हो रहा है। उच्च चेतना, हायर कॉन्शियसनेस हमारे शरीर से प्रवाहित हो रही है। हम शांत हैं, स्थिर हैं, तैयार हैं क्वांटम क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए। अब सांस को सहज लय में चलने दें। हम एक विशाल ओपन एरिया, खुली जगह में खड़े हैं। ये इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ का क्षेत्र है। हमारे नीचे की ज़मीन जीवित ऊर्जा से चमक रही है। ऊपर तारों का जाल घूम रहा है, जैसे अनगिनत संभावनाएं हमारा इंतज़ार कर रही हो। अब हम देखते हैं हमारे सामने एक चमकता हुआ गोल प्रकाश का द्वार, एक पोर्टल खड़ा है। यही है क्वांटम जंप का द्वार। उसके पार हमारे सपनों का जीवन मौजूद है। क्षण भर यहाँ रुकते हैं, अपने भविष्य के स्वरूप को महसूस करने के लिए या डिसाइड करने के लिए कि क्या है हमारी इच्छा, जिसको हम फुलफिल करने के लिए आज ये मेडिटेशन कर रहे हैं।
और अगर हमें कुछ कन्फ्यूजन है तो हम यूनिवर्स को सरेंडर कर रहे हैं, उस हायर कॉन्शियस को सरेंडर कर रहे हैं कि जो हमारे लिए बेस्ट है उसको मैनिफेस्ट करें। अब हमारी संशय, दुविधा, भय मिट गया है और हम कॉन्फिडेंट, पीसफुल, कंटेंट महसूस करते हुए धीरे धीरे उस द्वार की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। अब हम अपने पुराने स्वरूप में नहीं है जो संघर्ष करके बदलाव लाना चाहता था। हमारा यह एक नया स्वरूप है जो सहज रूप से अपने सपनों की वास्तविकता में जीता है। अब उस द्वार को धीरे से पार करते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, प्रकाश की एक लहर हमारे पूरे शरीर में कौंधने लगती है। एक एक सेल, एक एक कोशिका जाग उठती है। डीएनए एक्टिवेट हो रहा है। मन और हृदय असीम संभावनाओं के लिए खुल गया है। अब हम स्वयं उज्ज्वल, जीवंत, प्रेम से भरे, आनंदमय हैं, क्योंकि हम वास्तव में बदल चुके हैं। अब इन अफर्मेशंस को, आश्वासनों को अपने मन में दोहराएं या हल्के स्वर में कहिए, क्योंकि हर वाक्य एक आवृत्ति है, एक स्पेल कास्ट करता है। इसकी अपनी ऊर्जा है, उसे अपनी चेतना में उतर जाने दीजिए। मैं पहले से ही उस जीवन में जी रही हूँ जिसका मैंने कभी सपना देखा था। आई एम ए मैग्नेट फॉर पीस, ब्लिस, जॉय एंड प्रॉस्पेरिटी। मैं अपने फ्यूचर सेल्फ की तरह इस दुनिया में आगे बढ़ रहा हूँ। मैं उस क्वांटम क्षेत्र से जुड़ा हूँ जहाँ सब कुछ संभव है। मैजिक है, मिरेकल्स हैं। अब मुझे इंतज़ार नहीं है, क्योंकि मैं उस जीवन से पहले से जुड़ा हूँ जो मेरा है। हर सेल में, हर डीएनए में सक्सेस प्रोग्राम्ड है। आई एम ए मैग्नेट फॉर मनी एंड प्रॉस्पेरिटी। आई एम क्रिएटर, आई एम एनर्जी। और मेरी ये आस्था, माई बिलीव्स आर स्ट्रॉन्ग। मैं पहले से ही योग्य हूँ, पर्याप्त हूँ, चुना गया हूँ। मैं ऑलरेडी हूँ, मुझे प्रयास नहीं करना पड़ता, इसलिए मुझे मिल जाता है। मेरा जीवन क्वांटम छलांग से खुल रहा है, ना कि लीनियर स्टेप्स में चल रहा है। मैं अब अतीत को नहीं दोहराता, क्योंकि मैंने अपना भविष्य रच लिया है। मैं पहले से ही चमत्कारों का उत्सव मना रहा हूँ। मुझे अपनी ऊर्जा पर अपनी आँखों से ज़्यादा भरोसा है। मैं ऊपर उठता हूँ
और ब्रह्मांड मुझे थाम लेता है। मैं ब्रह्मांड की अनंत बुद्धि, इन्फिनिट इंटेलिजेंस, इन्फिनिट पावर के साथ यूनिफाइड हूँ। मुझे बाहर से खोजने की आवश्यकता नहीं, मेरे अंदर ही सत्य है। मेरे हर श्वास से मेरे विकास का अगला कदम सक्रिय हो रहा है। मैं परिवर्तन की आवृत्ति हूँ। मैं अपने सर्वोच्च समय रेखा में जी रहा हूँ। मैं सहजता से संकेत, प्रेरणा और दिव्य संदेश प्राप्त करता हूँ। मैं ऊर्जा की भाषा समझता हूँ। मैंने अपने विजडम को, अपनी लाइट को बिना किसी संकोच के स्वीकार कर लिया है। मेरा आंतरिक जगत मेरी बाहरी वास्तविकता बना रहा है। मैं अब अपने को तुच्छ नहीं मानता। मेरा विस्तार कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के सपुर्द है। आई एम इन द सर्विस ऑफ ऑल दैट इज। मैं सचेत सृष्टिकर्ता, क्रिएटर के रूप में जीवन जी रहा हूँ। यह है मेरी क्वांटम छलांग। मैं उस दिव्य शक्ति के साथ पूर्ण सामंजस्य में हूँ जिसने मुझे रचा है। ये क्षण ही मेरे क्वांटम लीप का द्वार है। अब गहरी सांस से मैंने इसे अपने अंदर एंकर कर लिया है, भर लिया है। मैं इस नए हाल को महसूस कर रहा हूँ। मेरा शरीर इसे याद रख रहा है और वैसे ही मेरा व्यवहार है। मेरे हृदय ने इसे स्वीकार कर लिया है। मेरे मन में ये अलाइन हो गया है। मैंने अभी क्वांटम लीप ले लिया है और अब मैं वो जीवन जी रहा हूँ जिसकी मुझे चाह थी। ये एहसास मेरे अंदर घर कर गया है, लॉक हो गया है। यही मेरा नया सेट पॉइंट है। मेरे नए शरीर रूपी घर की नई फ्रीक्वेंसी है। दिन भर चलते हुए यही मेरी सोच है। अब मैं वैसे ही प्रतिक्रिया देता हूँ, बिहेव करता हूँ जैसा मेरा फ्यूचर सेल्फ करता है। मैं कठिनाइयों को अपॉर्चुनिटी समझकर ग्रहण करता हूँ। मेरा जीवन यूनिवर्स की एक महत्वपूर्ण कृति है, क्रिएशन है। मैंने अपने नए स्वरूप को सिर्फ देखा ही नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से अपने तन, मन और व्यवहार में ढाल लिया है। मेरा इंतज़ार ख़त्म हो गया है। वो सीमा मैंने पार कर ली है।
इस पल से सब कुछ बदल गया है, क्योंकि मैं बदल गया हूँ। मैं ही क्वांटम फील्ड हूँ और मैं ही गति हूँ, परिवर्तन हूँ, चमत्कार हूँ। मेरा हृदय कृतज्ञता से भावभोर है। क्योंकि मेरे पास वो पहले से ही है जो मेरी चाह थी। मेरी वो चाह, इच्छा, ईश्वर की इच्छा थी जो मेरे द्वारा मैनिफेस्ट होनी थी। मैं तो एक माध्यम ही हूँ। मैं खुद को आनंदित, तेज, समृद्ध देख रहा हूँ। मैं इस इच्छा पूर्ति के सागर में परिपूर्ण महसूस कर रहा हूँ। यह पूरा हो चुका है। यह असल है। यही सत्य है। सो बी इट। तथास्तु। एक और सजग सांस लो और बाहर छोड़ो और मुस्कुरा दो, क्योंकि आज सिर्फ एक और दिन नहीं है। आज वह दिन है जब तुमने अपने विश फुलफिलमेंट की हाईएस्ट पॉइंट को एंकर्ड कर लिया है। अब से तुम अपने भविष्य में जी रहे हो। ये अवस्था ही अब तुम्हारा मार्गदर्शक है। यही तुम्हारे जीवन का नेतृत्व कर रहा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब अपने कमरे में वापस आने की शुरुआत करो। जब तुम तैयार हो, धीरे धीरे अपनी उंगलियां और पैरों की उंगलियां हिलाओ और धीरे धीरे आंखें खोलो। इस ध्यान को रोज करें। हर दिन जब आप इस प्रैक्टिस में लौटते हैं, आप अपनी पहचान यूनिवर्स में अपनी एक और पहचान को गहरा कर देते हैं, नए रास्ते बिछा देते हैं। हर बार आप समय रेखाओं में को मिलाते हैं, ब्रह्मांड बदलता है और आपकी टाइमलाइन शिफ्ट होती है। आपके न्यू नर्व पाथवेज बनते हैं। जो आप बनना चाहते थे वो आप बन चुके हैं। हमारा ध्यान समाप्त हुआ। आपको इस मेडिटेशन से कैसा अनुभव हुआ? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया कमेंट में अपनी राय साझा करें और हमारे अन्य वीडियो देखें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्ते। फिर मिलेंगे।